हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में कि मानव में जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो मैंने कॉलम बनाया है। एक कॉलम में मैंने लिखा है रोग का नाम, दूसरे में लिखा है मैंने बैक्टीरिया का नाम। तो दोनों को अच्छे से देखेंगे और इसको आप लोग समझिएगा। इधर देखिए मैंने लिखा है कलरा। तो कलरा रोग आप सुने होंगे कि कलरा रोग हो जाता है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, उल्टी होता है, दस्त होता है, बॉडी में से ज़्यादा वाटर रिलीज हो जाता है, उन्हें फिर ग्लूकोज वगैरह लगाना पड़ता है। तो ये वही वाला रोग है। तो ये कलरा है, कलरा किसके द्वारा होता है तो पहले बताएंगे। पहले देखो ऑप्शन में रहता है कि प्रोटोजोआ से होगा, कवक से होगा, वायरस से होगा, बैक्टीरिया से होगा, कृमि से होगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रेडी होगा कि कलरा रोग जो होता है वो किससे होता है, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। किससे होता है कलरा रोग? जीवाणु से होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस जीवाणु से होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि विब्रियो कैलरी लिखा है। क्या लिखा है? विब्रियो कैलरी लिखा है। तो विब्रियो कैलरी में विब्रियो जो कैलरी जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कलरा रोग होता है। कौन सा होता है? कलरा होता है। दूसरे पे मैंने लिखा भाई टाइफाइड। क्या लिखा है? टाइफाइड्स। तो टाइफाइड फीवर के बारे में आप सभी लोग सुने ही होंगे कि टाइफाइड फीवर हो जाता है। तो देखो टाइफाइड जो फीवर होता है, अगर कोई ये पूछे कि टाइफाइड फीवर का रोग का कारण क्या है, बताएंगे बैक्टीरिया है। अच्छा, टाइफाइड रोग में बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करते हैं, बताएंगे आंत को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? आंत को प्रभावित करते हैं। तो टाइफाइड जो फीवर है किसके द्वारा होगा, बताएंगे ये जीवाणु के द्वारा होता है। किस जीवाणु से होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है साल्मोनेला टाइफी। क्या लिखा है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा टाइफाइड फीवर होता है। तीसरे नंबर मैंने लिखा है टीबी। तो टीबी रोग भी देखेंगे बड़ा फेमस है और इस रोग से भी सभी मतलब बहुत ख़तरनाक रोग है। इसमें जान भी चली जाती है टीबी रोग में। तो इस अगर सही टाइम पे इलाज ना हो तो ये वही टीबी है जिसका फुल फॉर्म होता है भाई ट्यूबरकुलोसिस। और ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और ये किसके द्वारा होता है, तो बताएंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। मतलब जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का यह नाम है। तीसरा है लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब होता है भाई कोढ़। क्या होता है? कोढ़ होता है जिसमें अंग फिंगर वगैरह झड़ जाता है और अंग झड़ने लगते हैं। तो ये वही है। तो लेप्रोसी है। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से क्या होता है? लेप्रोसी होता है। क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा लेप्रोसी रोग होता है। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा है निमोनिया। तो निमोनिया अक्सर बच्चों में होता है। नाम सुने होंगे कि भाई बच्चों को निमोनिया हो गया है, बहुत काफ़ी डर रहता है। तो ये वही निमोनिया किसके द्वारा होता है, तो बताएंगे ये अभी क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किस बैक्टीरिया से होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से निमोनिया रोग होता है। अगला मैंने लिखा है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो रोग है ये देखेंगे यह क्या होता है? बच्चों में होता है ये भी रोग। और यह देखेंगे डिप्थीरिया रोग किसके द्वारा होता है, बताएंगे ये भी क्या है? बैक्टीरियल है। और यह रोग जो होता है यह कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा कह सकते हैं डिप्थीरिया रोग हो जाता है। अगला लिखा है मैंने लिखा है टिटनस। टिटनस लिखा है। तो टिटनस रोग भी देखे सुने होंगे कि अगर लोहे से कोई भाग कट जाता है तो लोग कहते हैं टीटी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये सही बात है। अगर नहीं लगवाएंगे तो लोहे में जंग लगा रहता है, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है और सीधे सीधे मिट्टी में बैक्टीरिया होता है। तो बॉडी का जहाँ पार्ट कट जाएगा वहीं से ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद ये क्या करते हैं? हमारी मसल्स में क्या करते हैं? कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं, जिसमें बॉडी में बहुत काफ़ी पेन होता है, जबड़ा वबड़ा लॉक हो जाता है। इसमें से पूछा जाता है कि लॉक जा के नाम से किसे जानते हैं, तो टेटनस रोग में जबड़ा जो होता है ना, ये दोनों गलफड़ी यही क्या होता है? यही लॉक हो जाता है। तो टेटनस रोग इतना खतरनाक होता है। तो यह किसके द्वारा होता है, बताएंगे जीवाणु द्वारा होता है। किस जीवाणु द्वारा होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा क्या होता है? टेटनस होता है। अगला लिखा है मैंने भोजन विषाक्त, फूड पॉइजनिंग। लोग कहते हैं कि शाम का भोजन सुबह नहीं खाना चाहिए, उसे बासी हो जाता है, बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो बासी भोजन होने का कारण क्या है, अगर पूछे कोई कवक है, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस है, तो इसमें दिया है बैक्टीरिया। क्या होगा भाई? बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया का नाम बताएंगे जिससे भोजन खराब हो जाता है, या रात शाम का रखा भोजन गर्मी के मौसम में खाने योग्य नहीं रहता है, बासी हो जाता है, तो बताएंगे बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्त बोलते हैं, फूड में पॉइजन आ जाता है तो वो बैक्टीरिया के द्वारा आता है। तो किसके द्वारा होगा? जीवाणु के द्वारा। उस जीवाणु का नाम क्या है? क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम है। और बासी भोजन खाने से कौन सा रोग होता है, तो बाटुलिनम रोग होता है। क्या बोलेंगे? बाटुलिनम रोग हो जाता है बासी भोजन खाने से। तो क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम इस बैक्टीरिया के द्वारा हमारा भोजन क्या हो जाता है? बासी हो जाता है। अगला मैंने लिखा है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस कह सकते हैं
कि यह रिप्रोडक्टिव आर्गन में होता है, जनन में भाग लेने वाले अंगों में होता है। तो यह भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। और यह डिसीज कह रहा है किसके द्वारा होगा, तो ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक द्वारा बैक्टीरिया द्वारा यह होता है। तो बैक्टीरिया से मतलब इतने रोग हैं जो मानव में मिलते हैं, और ये सभी रोग अब तक क्वेश्चन में बने हैं। हमेशा क्वेश्चन ये जो है एसएससी में, नीट वगैरह में अक्सर एक क्वेश्चन दिया रहता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो ये मानव में इतने ही रोग नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। तो जो क्वेश्चन बनता है ज़्यादा से ज़्यादा जो बार बार एग्जाम में आए, तो ये वही लिस्ट है, इसको आप लोग देखिएगा, इसको याद करिएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पौधों में रोग कौन सा हो जाता है जीवाणु के द्वारा। इसके बाद देखेंगे एनिमल में कौन सा रोग हो जाता है। अब देखो याद कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा है कलरा, तो कलरा मैंने लिखा है विब्रियो कैलरी नामक बैक्टीरिया से होगा। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है टाइफाइड, तो साल्मोनेला टाइफिस होता है। तीसरे नंबर पर मैंने लिखा है टीबी, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। चौथे नंबर पे मैंने लिखा है लेप्री, तो ये क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। चौथे नंबर पे मैंने लिखा है निमोनिया, तो ये डिप्लोकोकस निमोनिस होता है। इसके बाद लिखा है डिप्थीरिया, तो ये माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा होता है। टेटनस लिखा है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से होता है। भोजन विषाक्त, ये किसको, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम द्वारा होता है। सिफिलिस, ये किसके द्वारा, ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा होता है। इस तरीके से इसको नाम को 2 4 10 बार लिखेंगे और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना है, और अगले मैटर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और बाकी इस पर आप जो भी कमेंट होगा, जो भी इसमें एरर्स होगा, उसको आप लोग बताइएगा, उसको और बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।